मेज पर रखा मोबाइल बार बार बज रहा था। राजू ने इधर उधर झांका। शायद उसके मालिक मान सिंह गलती से मोबाइल फोन छोड़कर गांव में ही कहीं जा चुके थे। राजू ने दौड़कर मोबाइल फोन उठाया और कान में लगा लिया। उधर से रुखदार आवाज आई, हेलो, मैं मीनू की माँ बोल रही हूँ। अपनी मलकिन माँ की आवाज सुनकर राजू घबराते हुए बोला, जी मालिक घर से बाहर गए हुए हैं। तू उनका नौकर बोल रहा है राजू? क्या? जी मालकिन। ठीक है, तुम्ही से बात करनी है। कल मीनू बता रही थी कि तू जितना ख्याल भैंस का करता है उतना ख्याल मीनू का नहीं रखता। क्या यह बात सच है? राजू और घबरा उठा। वह अपनी सफाई में बोला, नहीं मालकिन, यह झूठा है। मैं मीनू मालकिन का हर हुक्म मानता हूँ। ठीक है, आइंदा उनकी सेवा में कोई कताही नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर मोबाइल फोन कट गया। राजू ने ठंडी सांस ली। उनका दिमाग दौड़ने लगा। फोन की आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। मीनू मालकिन जब से घर में आई है तब से कई बार बेवकूफ बना चुकी है। उसने ओट लेकर आंगन में झांका। मीनू मालकिन हाथ में मोबाइल फोन लिए हंसी के मारे लोटपुट हो रही थी। राजू सारा मजरा समझ गया और मुस्कुराता हुआ भैंस दूहने निकल पड़ा। मीनू मान सिंह की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के बारे में गांव के लोगों का कहना था कि बच्चा नहीं जन्म लेने के चलते मान सिंह ने उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया। बाद में वे मर गई। मीनू पढ़ी लिखी खूबसूरत थी। वे इस बेमेल शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन माँ बाप की गरीबी और उनके आंसुओं से उन्हें समझौता करने की मजबूर कर दिया था। शादी के कई महीनों तक मीनू बिल्कुल गुमसुम बनी रही। उनकी जिंदगी सोने के पिंजरे में कैद तोतों की तरह हो गई थी। हालांकि मान सिंह मीनू की सुख सुविधा का काफी ध्यान रखते थे। इसके बावजूद उम्र का फैसला मीनू को खुलने नहीं दे रहा था। राजू घर का नौकर था। हम उम्र मीनू से बातचीत में मीनू को अच्छा लगता था। समय गुजरने के साथ साथ मीनू का जख्म भरता गया। वे खुलकर राजू से हंसी ठिठोली करने लगी। उस दिन मान सिंह गांव की पंचायत में गए हुए थे। मीनू गपशप के मूड में थी। उन्होंने राजू को अंदर बुला लिया। मीनू राजू के आंखों में आंखें डालकर बोली, अच्छा बात उस दिन मोबाइल फोन पर मेरी माँ से क्या बात हुई थी? राजू मन ही मन मुस्कुराया, फिर अनजाने बनते हुए कहने लगा, वह कह रही थी कि आपका जरा भी ख्याल नहीं रखता। हाँ, मेरी माँ ठीक कह रही थी। मेरे सामने तुम शर्माए से खड़े रहते हो। तुम ही बताओ मैं किससे बात करूं? मान सिंह के मूछे और लाल लाल आंखें देखकर डर जाती हूँ। उनकी कद काठी देखकर मुझे अपने काका की याद आने लगती है। अब तुम ही बताओ, एक तुम्हें है जो मुझे हमदर्द लगते हो। इस बेमेल शादी पर गांव वालों तो थू थू कर ही रहे थे। खुद राजू को भी नहीं सुहाया था, पर उसकी हैसियत हमदर्दी जताने की नहीं थी। वह चुपचाप मीनू की बात सुनता रहा। राजू को चुप देखकर मीनू बोल पड़ी, राजू, तुम्हारी शादी के लिए मैंने मायके में 60 साल की खूबसूरत औरत पसंद की है। 60 साल कहते हुए राजू की आंखों चौड़ी सी हो गई। इसमें क्या हर्ज है? जब मेरी शादी 60 साल के मर्द के साथ हो सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? नहीं मालकिन, शादी बराबर उम्र वालों के बीच ही अच्छी लगती है। तो तुमने अपने मालिक को क्यों नहीं समझाया? उन्होंने एक लड़की की खुशहाल जिंदगी को बर्बाद कर दी है। कहते हुए मीनू की आंखें आंसुओं से भर गई। समय बीतता गया। मीनू के शादी के 5 साल गुजर गए, फिर भी आंगन में बच्चे की किलकारी गूंज नहीं पाई। उन्होंने शहर के बड़े डॉक्टर से अपने पति और खुद का चेकअप कराने की ठानी। शहर के माहिर डॉक्टर ने दोनों के नमूने के जांच लिए बोला, देखिए मान सिंह, 10 दिन के बाद मीनू की एक और जांच होगी, फिर सारी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। देखते देखते 10 दिन गुजर गए। मान सिंह को दम मारने की फुर्सत नहीं थी कि दोबारा मीनू को जांच में आनाकानी करने लगा।
लेकिन मीनू की जिद के आगे उनकी एक न चली। आखिर में राजू के साथ लेकर जाने की तय हो गई। दूसरे दिन मीनू राजू को साथ लेकर सुबह वाली बस ले डॉक्टर के यहाँ चल पड़ी। उसी दिन डॉक्टर के यहाँ ज्यादा भीड़ थी। चेकअप के बाद रिपोर्ट देते हुए डॉक्टर बोला, मैडम आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी आप मां नहीं बन सकती क्योंकि आपके पति की उम्र काफी हो चुकी है, इसलिए उन्हें दवा से ठीक नहीं किया जा सकता है। मीनू डॉक्टर के चेम्बर से थके पैर निकली। राजू उनका बाहर इंतजार कर रहा था। वह मीनू को सहारा देते हुए बोला, मालकिन सब ठीक ठाक तो है। राजू शाम हो चुकी है, चलो किसी गेस्ट हाउस में रुक जाते हैं, कल सुबह वाली बस ले गांव चलेंगे। ऑटो रिक्शा में बैठते हुए राजू बोला, मालकिन गांव से होकर निकलने वाली एक बस के समय होने वाली है। अगर हम लोग आज नहीं पहुंचेंगे तो मालिक नाराज हो जाएंगे। भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मीनू विफर होकर बोली। ऑटो रिक्शा एक गेस्ट हाउस में रुका। मीनू ने 2 बेड वाला एक कमरा बुक कराया और कमरे में जाकर बेड पर पड़ गई। उनके दिमाग में विचारों का पहिया घूमने लगा कि खोट मेरे पति में है, कोई नहीं जान पाया। अगर इस बात को मैंने उजागर किया तो यह समाज मुझे बेहया कहने लगेगा। हो सकता है कि मेरा भी वही हाल हो। सवाल जवाब चल रही थी कि अपने को बेवश पाकर मीनू सुबकने लगी। राजू को भी नींद नहीं आ रही थी। मालकिन के सुबकने से उसके होश उड़ गए। उसके पास आकर बोला, मालकिन आप रो क्यों रही हो? क्या आपको कुछ हो रहा है? मीनू का सुबकना बंद हो गया। उन्होंने जैसे फैसला कर लिया हो था, वे राजू का हाथ पकड़कर बोली, राजू जो काम मान सिंह 5 साल में नहीं कर पाए वह काम तुम्हें करना है। बोलो मेरा साथ दोगे? राजू बात की मतलब नहीं समझे बिना फटाक से बोल पड़ा, मालकिन मैंने तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। मीनू मालकिन राजू के गले लग गई। उनका बदन तवे की तरह जल रहा था। राजू हैरान रह गया। वह मीनू से अलग होता हुआ बोला, मालकिन यह मुझसे नहीं होगा। राजू डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे मालिक में वह ताकत नहीं है कि जिसे मैं माँ बन सकूं। मैं तुमसे बच्चा पाना चाहती हूँ, नहीं यह नमक हरामी होगा। राजू यह वक्त नमक हरामी या नमक हलाली का नहीं है। मिनटों बाद मीनू ने राजू को बदन पर हाथ फेरने लगी। कोमल बदन के छुअन से राजू मदहोश हो गया और मीनू को अपने बाहों में ऐसा जकड़ा कि उनकी मुंह से आह निकल पड़ी। दोनों ने गेस्ट हाउस में जी भर का देह सुख प्राप्त किया। घर आने के बाद लुक छिपकर सिलसिला चलता रहा। आखिरकार मीनू ने वह मंजिल पा ली जिसकी उन्हें दरकार थी। गोद भराई रस्म के दिन मान सिंह चहकते फिर रहे थे। मीनू ने दिल से राजू की आभारी थी जिसने एक उजड़ते घर को बचा लिया।